लस्सी जैसी कोई नहीं। क्या कर रहे हैं पे? तू एक काम कर, तू मेहमानों के साथ सर्कुलेट कर, मैं यहाँ पे। ओके, अच्छा अच्छा। अबे पार्टी तेरी है, होस्ट तू है, सर्कुलेट तुझे करना चाहिए। और हाँ, मलिका को शक नहीं होना चाहिए, वरना वो तुझे ट्रायंगुलेट कर देगी। हेलो मारिया, यहाँ पे केक नहीं है, केक। तू क्या करेगी? अरमान, अब तो कितने सारे गेस्ट आ गए हैं, पार्टी शुरू कर दे ना। अब किसका इंतजार कर रहे हो? वो किसी का नहीं मलिका, किसी का नहीं। अच्छा, कम से कम ऐसा करते हैं कि केक काटते हैं तो लोगों को ये तो लगे कि पार्टी शुरू हो गई है। केक? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? बर्थडे पार्टी है, जाहिर सी बात है केक तो होगा ही। मलिका, तुम्हें लगता नहीं कि आर्यन अभी चड्डी थोड़ी पहनता है, फुल पैंट पहनता है, देखो ना। मलिका से कहने का मतलब है कि केक जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए उसको शायद आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अरे लेकिन हम क्या करेंगे? सबसे पहले तू खुसर-फुसर करना बंद कर। ला फोन मुझे दे। हाँ जैसे दे। अरमान, ये आर्यन की बर्थडे पार्टी है ना? या किसी और चीज की पार्टी? वाओ! फूल! ये किसने भेजे? किसके लिए है ये? याना? याना? याना कौन है? याना? याना? मुझे भी पता नहीं, पहली बार सुना हूं ना। आज पहली बार सुना है ना? आज के बाद कभी भूलूंगी नहीं। हाँ भैया, मुझे ये नहीं पता था कि आपके पास एक सीक्रेट एडमायरर भी है। कम से कम मुझे तो नाम बताया होता। वेल, अभी तक तो मेरे लिए गुमनाम है। ओहो, तुम भी ना आर्यन, जिंदगी में पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई थी, और वो भी गुमनाम एडमायरर। हमारी खुशबू तो आप तक पहुंच गई ना? With love to Arman from Yana. Oh, अरमान, ये तुम्हारे लिए। अरमान, ये याना कौन है? याना? 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 वही जिसकी खुशबू तुम तक पहुंची है अरमान। मलिका, ये खुशबू मेरे लिए कैसे हो सकती है? सबको पता है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। हाँ, लेकिन अरमान शायद तुम्हारा ही नाम है। हाँ, नाम भी तो गड़बड़ है। अब देखो ना, अरमान और आर्यन कितना सिमिलर साउंड करता है ना। अरमान गुलमोहर का चेयरमैन है और आर्यन गुलमोहर का चेयरमैन बनना चाहता है, इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। समझ में है? ठीक है, तुम या आर्यन इस याना को कैसे जानते हो कि मैं बाद में पता करूंगी। पहले केक काटे। वैसे अरमान, केक है भी या नहीं? और इस वक्त तुम मेरे पेशेंस और ट्रस्ट दोनों को बहुत टेस्ट कर रहे हो।
पार्टी तो उसी ने ऑर्गेनाइज की है। आर्यन चलो बाकी के गेस्ट को भी मिल लेते हैं। सॉरी सर, मुझे अपनी फ्रेंड्स को बुलाना पड़ा। अगर ये नहीं आती तो केक लाने का और कोई तरीका ही नहीं था। अरमान की जान बचाने का भी और कोई तरीका नहीं था जसी। फैंटास्टिक जॉब, वेल डन। सर अब तो सब कुछ संभल गया है ना, तो आप फिर भी परेशान क्यों हैं? एक्सक्यूज मी। कहीं याना मेरा कॉल अवॉइड तो नहीं। थैंक गॉड हर दिन लोगों का बर्थडे नहीं होता। उस दुकानदार के पास तो दूसरा अंडा भी नहीं। हाँ इतना चप्पल पूछे जरा था, लेकिन ये गत्ते वाला अंडा क्यों देना है आपको? मैंने उससे कहा कि तुम नहीं समझोगे, ये हमारा अंडे का फंडा है। तुम्हें तो सिर्फ धंधा करना है, तो तुम पैसे लो और पीछे हटो। तुम लोगों ने आज मेरी जान बचा ली है। थैंक्स कहना अलाउड है? नहीं, सिर्फ थैंक्स करना अलाउड है। अरमान सूरी, बहुत देर से आपका फोन नहीं लगा। मैंने ऑफ कर दिया था। वैसे मैं आपका यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? मेरी खुशबू नहीं पहुंची तुम तक? तुम्हें तुम कह सकती हो ना? मैं हाँ, तुम मुझे तुम कर सकते फूलों के लिए थैंक यू नहीं कहोगे? हो। मिल हाँ, फिर तो बहुत देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज वहाँ आ नहीं सकती। कल सिंगापुर जा रही हूँ, उसके बाद साउथ अफ्रीका जाऊँगी। सिंगापुर? मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें अब याना बुलाऊंगा। याना? तुम क्या बोलते हो? मैं तुमसे मिलने सिंगापुर आया। लगता है कि तुम बिना मिले मानोगे नहीं। तुमको फूलों के लिए थैंक्स ही कहना। फाइन, फिर सिंगापुर पहुँच के फ़ोन करना। ऑलराइट, बाय बाय। हेलो सिंगापुर। यहाँ से दूर अकेले में, इससे अच्छा क्या हो? मस्ती मारेंगे साथ में यार। विल पेंट द टाउन रेड। उसने वहाँ मुझे अकेले बनाया। उसने तुझे वहाँ पे अकेले बुलाया नहीं है, तू जबरदस्ती चिपक रहा है उसके साथ, समझा तू? जबरदस्ती तू चिपक रहा है मेरे साथ। तुम मुझसे अकेले में मिलना चाहती है? अरे रात मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। हाँ समझ गया हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा? घर। किसके? अपने तेरे थोड़ी जाऊंगा मैं। जहाँ मेरी कदर नहीं है ना, वहाँ मुझे रुकने का कोई शौक नहीं है। क्या कहा? कदर नहीं? अरे बचपन से लेकर आज तक अगर मैंने किसी की कदर की है ना, तो वो तू है। बालिका के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के साथ। अरे अब हमें कदर नहीं हो रहा है। ओह यार, यू कॉल दिस कदरिंग? आज तक हमने हमेशा एक साथ शिकार किया, एक साथ छोड़ दिया। और आज तुम्हें जाना चाहिए मुझे छोड़ के सैंटा क्रूज नहीं, सिंगापुर जाना है। सिंगापुर जाना? अरे मुझे लगा कि तुझे जाना के होने ना होने को फर्क नहीं पड़ता, और मुझे तो यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं। लेकिन अगर फिर भी तुझे जाना ही चाहिए तो ठीक। मेरी दोस्ती मेरे लिए जाना से ज़्यादा महत्वपूर्ण। सिंगापुर जाना? ठीक है तो चला जा सिंगापुर। वैसे भी मैं एक याना के लिए अपनी दोस्ती में एहसान नहीं लूंगा। नहीं, उसने मुझे इतना बता दिया कि मुझे किससे क्या करना है जब सिंगापुर जाए। ये हुई ना दोस्तों अभी बात। ये सब याना के साथ करना है, समझा ना? गुड इवनिंग सर। सर मैं पैराडाइज ट्रैवल से बोल रहा हूँ।
क्या बता सकते हैं कि आप पेरिस में कितने दिन रुकेंगे? मैं पेरिस नहीं, सिंगापुर में। लेकिन आप तो कैसे सकते? मल्लिका मैडम ने आपको पेरिस की 2 टिकटें बुक करवाई है। मल्लिका मैम ने पेरिस की 2 टिकट बुक करवाई। मैं आपको थोड़ी देर में बोल सकता हूँ, ओके? ठीक है। मल्लिका मैम ने पेरिस की 2 टिकट बुक करवाई। देखो ना कितना मजा आ रहा है यहाँ पर। अब तो और भी मजा आएगा मल्लिका, क्योंकि ये सरप्राइज पार्टी नहीं बल्कि सरप्राइज की पार्टी। क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मेरे लिए एक और सरप्राइज है? एक नहीं मल्लिका, बल्कि 2 सरप्राइज। $50,000 पीसेस का ऑर्डर ट्रेंड्स इंटरनेशनल से। खोल के देखो। Oh my God, this is amazing. लेकिन अरमान, ये कौन सी कंपनी है? हमारी क्लाइंट लिस्ट में तो इसका नाम नहीं है। मलिका, ऐसी कंपनीज क्लाइंट लिस्ट में नहीं होती हैं, राज की जेब में होती है। अच्छा, बाकी चीजें बाद में, डीटे इस बात में। पहले दूसरा सरप्राइज नहीं छोड़ोगी तुम मलिका? मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। सिंगापुर? नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते अरमान। परसों तो हम पेरिस जा रहे हैं, मैंने सारी बुकिंग्स कर ली है। पेरिस? बुकिंग? क्यों? बिजनेस कम प्लेजर ट्रिप के लिए। मुझे कभी तो अपने मंगेतर के साथ वक्त मिलना चाहिए ना, यहाँ तो वक्त ही नहीं मिलता। हाँ मलिका, वो क्या है ना, तुम तो बिजनेस कम प्लेजर ट्रिप की बात कर रही हो, लेकिन मैं बिजनेस ट्रिप की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक प्लेजर का सवाल है, वो वापस आ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वापस आके हम दोनों साथ में जाएंगे। क्यों? कहीं और जाने की क्या जरूरत है? तुम सिंगापुर जा रहे हो ना, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं! क्यों? क्यों? क्योंकि ट्रेंड्स इंटरनेशनल का ऑर्डर भी तो प्रोसेस करना है ना हमको। वो तुम भी तो कर सकते है ना? नहीं, वो क्या है ना कि हम बैंकॉक परफॉर्मेंस की रिपीट टेलीकास्ट नहीं चाहते। राइट। देखो मलिका, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, और तुम गुलमोहर संभालना, और तुम ट्रेंड्स, राइट? राइट। अकेले जा रहे हो सिंगापुर? हाँ, और क्या, सिंगापुर अकेले ही जाएगा, साथ में जस्सी को भी भेज देते हैं। What? जस्सी? अरमान, तुम जस्सी को अपने साथ सिंगापुर ले जाओगे? मलिका, अरमान वहां पे ऑर्डर्स लेगा, पेपर वर्क कौन करेगा? जस्सी तो करेगी ना। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन जस्सी को देखकर हमारे क्लाइंट्स डर जाएंगे। प्लीज अरमान, हमारी भी कोई इमेज है। मलिका, इमेज से ज्यादा जरूरी है काम। इमेजिन जस्सी को अकेला यहाँ पे ट्रेंड्स के ऑर्डर। फाइन, मैं पेरिस की ट्रिप कैंसिल कर देती हूँ। आर्यन को ले जाना भूलना मत। राज, वैसे काफी अच्छा पर्सनल था। थैंक यू। जस्सी के साथ सिंगापुर में अकेले मुझे इससे ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं मिला। याना के साथ अकेले शादी पे आएगा। डोंट वरी। क्या हर नेगेटिव चीज का एक पॉजिटिव साइड भी होता है। तो एक तीर के साथ 2 शिकार कर सकता है। एक तरफ तो याना को पटाना, दूसरी तरफ जस्सी को पटाना, ताकि वो तेरे चक्रव्यूह से कभी बाहर ही ना निकल पाए। कितना इंटेलिजेंट। Whiskey on the rock. Yes. Not for you. नंदू, तुझे पता है वो इतना बड़ा अंडा था और उसके अंदर से निकला छोटा सा केक। मारिया के हाथ में इतना फनी लग रहा था। जस्सी, तूने मुझे क्यों नहीं बोला? मैं मरिया की जगह अंदर बैठ जाता और सब लोग डर जाते। मैं ना बाद में बात करती हूँ। बाय।
थैंक्स जैसी, आज तुम्हारे केक ने हमें बचा लिया, वरना मलिका को ये कभी यकीन नहीं होता ये पार्टी आर्यन के लिए नहीं। सर थैंक्स तो आपको मेरी फ्रेंड्स को देना चाहिए। अगर वो लोग नहीं आते ना तो वैसे तुम्हारे लिए सब है। तुम मेरे साथ सिंगापुर जाओ। सिंगापुर आपके साथ? एक वैसे डील करने मुझे सिंगापुर जाना है, और ये डील मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। नहीं सर, मैं नहीं आ सकती। जैसे तुम्हें लगता है मैं वहाँ पे तुमसे सिर्फ काम कराऊंगा? अरे वहाँ पे तुम्हें आराम करने का भी पूरा मौका मिलेगा। तो वो बात नहीं है, मेरे पापा जी वो नहीं मानेंगे। क्यों? तुम ऑफिस तो आते हो ना? हाँ सर, लेकिन दिन रात किसी के साथ एक बार आए मैं से। हाँ नहीं तो मेरे पापा जी मुझे किसी लड़की दोस्त के भी यहाँ पे नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि शरीफ लड़के हमेशा रात को घर ही आते हैं। वैसे जैसे सिंगापुर से रोज रात को घर पे आना तो पॉसिबल है, तो मैं नहीं आ सकती। चलो भी तो चलो कहाँ? सिंगापुर। और रास्ते में मैं तुम्हारे पापा जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि शरीफ लड़कियां जहां भी जाती हैं हमेशा शरीफ। चलो सर मिस्टर वालिया, गुलमोहर के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए मुझे लगता है कि जस्सी का वहां जाना भी बहुत जरूरी है। देखिए मिस्टर सुदीप, आपने उसे इस काबिल समझा, उसे ये मौका दिया और जो इज्जत बख्शी उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जस्सी को सिंगापुर इतनी दूर। जस्सी तो सिंगापुर जा रही है? बिल्लू, ये इसकी पहली फॉरेन ट्रिप होगी। ठीक है बेबे, लेकिन मैं जस्सी को इतनी दूर अकेले। एक्सक्यूज मी मिस्टर वालिया, आप शायद भूल रहे हैं कि सिंगापुर मैं भी जा रहा हूँ जस्सी। बड़े प्यार और प्रोटेक्शन के साथ पाला मैंने अपनी बेटी को। स्कूल ही नहीं, कॉलेज तक छोड़ने के लिए जाता था मैं उसको। अरमान साहब आप जाइए, मैं यहीं पे सारे पेपर्स तैयार कर दूंगी। जस्सी, एक मिनट। बिल्लू इधर आ। क्या है बेबे? आना इधर। सुन तो लीजिए ना इनकी बात। आइए इधर। हाँ बोलो। देख, वैसे तू बड़ी बातें करता रहता है कि मेरी बेटी ये करेगी वो करेगी, लेकिन जब तू उसको कुछ करने ही नहीं देगा तो वो बेचारी। बेबे, अपनी बेटी को किसी एरे गहरे के साथ बाहर नहीं भेज सकता मैं। अरे वो कोई अनजान आदमी नहीं है, वो उसके अरमान सर हैं। रिश्तेदार तो नहीं है ना? और अगर रिश्तेदार भी होते तब भी मैं उसको नहीं जाने देता। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।